पिछले कुछ दिनों से मैं एक रिसेंटली हाल फिलहाल में एक केस के बारे में पढ़ रहा था। तो ये केस था केतन अग्रवाल पुणे मर्डर केस। इसमें 26 साल की केतन अग्रवाल को उसी की फियांसी ने उसे मार दिया। अब क्यों मारा, किस लिए मारा, अब ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि मतलब एक छोटे से रीज़न की वजह से केतन को मारना ही पड़ गया। ऐसा क्या सिया और केतन के बीच हुआ था, ये सोचने वाली बात है। लेकिन वही है कि मतलब सिर्फ एक हेयर पैच के लिए या किसी और बंदे के लिए किस लिए कि मतलब सिया ने ऐसा इतना बड़ा कदम उठाया, जो कि दोनों ही मतलब काफ़ी अच्छी खासी जान पहचान थी। दोनों के माँ बाप एक दूसरे को जानते पहचानते थे। सिया का आना जाना था केतन के घर में, केतन का आना जाना था सिया के घर में। दोनों की अच्छी खासी दोस्ती थी। लेकिन वही ये घूम फिर के वही बात आती कि मतलब सिया ने ऐसा कदम क्यों उठाया। अब दोनों के परिवार काफ़ी अच्छे खासा नाम है, अच्छा खासा मतलब प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस काफ़ी दोनों का अच्छा है। केतन का भी अच्छा। केतन अग्रवाल पुणे में रहने वाले एक अच्छे खासे रियल एस्टेट बिजनेसमैन का बेटा था जिसकी नेटवर्थ 600 करोड़ थी। अब केतन के माँ बाप और सिया के माँ बाप दोनों की अच्छी खासी जान पहचान, दोनों बच्चों का आपस में आमना मिलना जुलना रहता था। तो इसीलिए केतन अग्रवाल को सिया के लिए पसंद किया गया। और सिया के माँ बाप ने और केतन के माँ बाप ने शादी के लिए मतलब बातचीत करी। तो केतन और सिया में बातचीत भी हुई और सिया ने मतलब उस वक्त हाँ कर दिया। लेकिन बाद में केतन ने पूछा भी मतलब कि तुम्हें शादी करना है कि नहीं। तो सिया ने केतन से कभी कुछ नहीं कहा, वो सबके सामने हाँ कर गई। लेकिन बाद में उसके मन में क्या चल रहा था किसी को भी नहीं पता था। और आगे जाके केतन के साथ क्या होने वाला था ये भी कोई नहीं जानता था। केतन सिया को कहीं ना कहीं उसे बाहर लेके जाते, कभी उसको मतलब अच्छे खासे रेस्टोरेंट में लेके जा रहे, कभी उसको मतलब कहीं कहीं किसी ट्रिप में लेके जा रहे हैं। सिया भी मतलब काफ़ी वीडियो में दिख रहा था कि इंजॉय कर रहे थे। काफ़ी सारे वीडियोज़ भी आए जिसमें दोनों काफ़ी सेलिब्रेट करे, इंजॉय कर रहे हैं। सिया भी मतलब इंजॉय कर रही थी और उसको देख के लग ही रहा था कि मतलब शादी से वो मतलब खुश है या मतलब शादी नहीं करना चाहती केतन के साथ। ऐसा ज़रा भी नहीं लग रहा था, सबके सामने झलक रहा था। और वीडियो में भी दिख रहा था कि मतलब केतन सिया के लिए मतलब कुछ भी कर सकता, उसे पसंद कर, शादी करना चाहता। उसके लिए 17 करोड़ का पैलेस भी बुक करे। लेकिन वही है कि सिया चाहती तो केतन को तब भी मना कर सकते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उल्टा उसने केतन का मर्डर प्लान करने की साजिश रची। प्लान को अंजाम देने के लिए चेतन चौधरी नाम के 22 साल के लड़के का नाम आता है। कि कहने के लिए सिया का मतलब 1 साल से बॉयफ्रेंड था, दोनों का रिलेशन कुछ महीनों से चल रहा था। सिया भी इसी के साथ मतलब घूमती फिर रही थी, काफ़ी इसकी वीडियो भी आई थी, काफ़ी जान पहचान दोनों की अच्छी खासी थी। जब चेतन को पता चला कि सिया के माँ बाप ने केतन के साथ उसकी शादी फिक्स कर दी तो चेतन को ये चीज़ बुरी लगी। सिया ने चेतन को 1 करोड़ रुपए दिए थे कि मतलब कि अपना बिजनेस सेट कर ले, कि हम साथ में शादी कर लेंगे, हम फ्यूचर सेट कर लेंगे अपना एक साथ। तो सिया को जब ये पता चला कि मतलब उसकी शादी फिक्स है तो उसने अपने माँ बाप के अगेंस्ट जा नहीं पाई। तो चेतन और सिया ने मिलकर इन दोनों ने प्लान बनाया कि केतन कैसे मारा जाए। तो एक दिन क्या हुआ, सिया और उसकी फ्रेंड और केतन ने मिलकर बाली जाने का ट्रिप प्रोग्राम करा। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद सिया ने केतन का पासवर्ड जो टॉयलेट में जाके उसको फाड़ के फेंक दिया। इसके बाद सिया ने एक बार केतन को लोहगढ़ फोर्ट ले गई पुणे में ही, जहाँ पे एक बार सिया ने उसको धक्का देने के बाद केतन ने फटाक पेड़ की डाली पकड़कर केतन बच गया। उसने जब ऊपर आके पूछा कि सिया ने उसे धक्का क्यों था, तो सिया ने उसे बताया कि मतलब उसके पैर के पास सांप आ गया था, इसलिए डर के मारे उसने धक्का दे दिया और केतन ने उस पर भरोसा कर लिया। तो एक बार क्या हुआ कि सिया का जन्मदिन आया था, तो सिया ने केतन से इंसिस्ट करा कि मतलब लोहगढ़ फोर्ट चलते हैं, वहाँ जाके सेलिब्रेट कर, चलो एक और बार घूम कर आते हैं। तो केतन बिना सोचे समझे चला गया। जब ये दोनों लोहगढ़ फोर्ट की सबसे ऊंचाई पर पहुंचे तो इतने में क्या हुआ, सिया और उसका बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी दोनों ने मिलकर केतन को धक्का दिया। अब 400 फीट की ऊंचाई से केतन बच नहीं पाया। पिछली बार जब वो बच गया था पेड़ पकड़ के, लेकिन इस बार वो पूरी तरीके से बच नहीं पाया। जब सिया ने देखा कि जब केतन गिर गया तो वो रोने धोने का नाटक करने लगा। उसने अपने माँ बाप को और केतन के माँ बाप को कन्विंस कर, केतन का पैर फिसलने की वजह से वो पहाड़ों से गिर गया, फोर्ट से गिर गया। अब कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि सिया केतन के माँ बाप से मिली और उसके घर गई थी। घर में सबसे मिलने के बाद केतन की बहन ने सिया से पूछा कि मतलब मेरा भाई कैसे गिर गया, वो काफ़ी फुर्तीला एक्टिव था, वो कैसे गिर गया। तो सिया ने सही से जवाब नहीं दिया, कभी वो कुछ और कहती, कभी कुछ और कह रही थी। इतने में केतन के माँ बाप और उसकी बहन को मतलब शक हुआ कि मतलब सिया झूठ बोले। तो उन्होंने पुलिस इन्वेस्टिगेशन करी, FIR दर्ज करवा दी सिया के नाम पे। फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पता चला कि मतलब 7 देने वाले चेतन चौधरी को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट में जब दोनों से इंटेरोगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, तो दोनों ही एक दूसरे पर ब्लेम करने लगे। अलग अलग दोनों की जांच पड़ताल हुई, दोनों ही मतलब एक दूसरे को बता रहे थे कि चेतन ने मेरे को बहलाया फुसलाया, सिया ऐसा कह रही थी। चेतन कह रहे कि सिया ने मेरे को भड़काया, उसने मेरे को ऐसा बोला कि मैं उससे शादी नहीं करनी। तो उसी ने सारा मर्डर प्लान करा।
फिर जब सिया के माँ बाप और केतन के माँ बाप को पता चला तो सिया के माँ बाप का रिएक्शन ऐसा है कि मतलब उन्होंने बोला कि केतन अच्छा लड़का था, उसे हम अच्छे से पसंद भी करते, जानते पहचानते थे, उसने सब कुछ, हम उसके पास सब कुछ ठीक था, हमें उससे कोई शिकायत नहीं थी। फिर जब सिया ने मतलब केतन को धक्का मार के मतलब उसे मार दिया पहाड़ों से गिरा के, तो सिया के माँ बाप भी कह रहे कि मतलब सिया को भी उसी तरीके से धक्के मारकर मतलब फेंक देना चाहिए कि मतलब वो उसने ऐसा करा क्यों। तो केतन के माँ बाप का भी मतलब रिएक्शन आया कि मतलब हमारे लड़के को इन लोगों ने मार दिया। अब जांच पड़ताल और भी, तो इसमें और भी कई सारे खुलासे आए और काफी सारी चीजें और भी पता। सिया ने केतन से 1 करोड़ लिए थे केतन को बिजनेस फंड करने के लिए, मतलब बिजनेस बढ़ाने के लिए, और केतन को इस बारे में जरा भी पता नहीं। उसने बिना सोचे समझे सिया को पैसे दे दिए। कहने के लिए सिया भी खुद भी पैसे दे दिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने केतन का ही मर्डर प्लान कर रही उसी से पैसे लिया और आगे जाके उसने ऐसी एक घटना करी, केतन को ही मार दिया सीधा। अब जांच पड़ताल अभी चल रही है, अभी और कुछ और भी बहुत सारी चीजें पता चलेगी। सिया का ऑलरेडी चेतन के साथ रिलेशनशिप चल रहा था, लेकिन वही है कि केतन के साथ शादी होने के बाद भी तब भी वो केतन को बताना नहीं चाहती थी, केतन को मना नहीं कर पाए। हालांकि केतन भी इस बात से मान जाता कि मतलब उसकी होने वाली वाइफ उससे शादी नहीं करता, वो पीछे हट जाता। लेकिन वही है ना, जब दोनों की शादी जब फिक्स हुई तो केतन ने भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, उसने सिया पर अंधा भरोसा कर लिया और यही अंधा भरोसा ही मतलब उसके मरने का कारण भी बना। लेकिन वही है मतलब केतन केस इतना स्पेशल इसलिए भी बनता है कि मतलब एक अच्छा खासा मतलब अमीर घर का लड़का, अच्छा खासा मतलब पढ़ा लिखा समझदार लड़का, जिसके बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी भी काफ़ी अच्छी थी। और ऐसे लड़के से हर लड़की मतलब ज़्यादातर लड़के सोचते हैं कि मतलब ऐसा हमारा सपनों का राजकुमार हो जिससे उसे शादी करूं मैं। तो मतलब ऐसे ही एक सिमिलर लड़के के साथ केतन के साथ जो हुआ, तो ये तो मतलब सोचने वाली बात है। मतलब आजकल मतलब किसी भी श्रेणी के लड़के सुरक्षित ही नहीं रहे, चाहे गवर्नमेंट हो, किसी भी फील्ड का कोई भी लड़का आजकल सुरक्षित ही नहीं है। अब आजकल इन लड़कियों में पता नहीं कौन सी ऐसी आपराधिक मानसिकता हो रही है, तो सोचने वाली बात है। ये मतलब सोचने वाली बात है कि मतलब एक और कारण बनेगी आजकल लड़के शादी करने से क्यों बचे और किस लिए बचे। ये लड़कियां ही ऐसी कांड कर रहे हैं, मतलब सोचने वाली बात है कि भाई आगे जाकर अगर ऐसा ही होगा तो भाई लड़के शादी करने से ही मना ही करेंगे, और जब ऐसे इंसिडेंट और होंगे और मना ही करेंगे। और आजकल किसी भी लड़की पर भरोसा करना और मुश्किल है, खासकर अरेंज मैरिज में, चाहे लव हो चाहे हो कुछ भी हो। आजकल यार मतलब शादी करने लगे मतलब सही लड़कियां भी मतलब बहुत मुश्किल से ही मिल रही है। अब वो तो खैर लक की बात है या फिर भगवान भरोसा ही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा तो सोचने वाली बात है। पर ऐसे इंसिडेंट होंगे तो भाई लड़के समाज शादी करने से ही बचेंगे।